Good morning, children. Let's continue our chapter. In previous video, we were discussing about the topic uh, about gender issues. Okay, now let's continue our chapter. The gender inequalities मतलब लैंगिक असमानताएं मेल फीमेल, ठीक है, विद इन ए फैमिली यूनिट मतलब एक परिवार की इकाई में यदि मतलब जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं इन्फ्लुएंस द जनरल एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। ये मतलब जो प्रभाव डालती हैं चिल्ड्रन के ऊपर। फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। फैमिली परिवार, स्कूल यानी विद्यालय, कम्युनिटी यानी समाज, जहाँ हम समाज के बीच में रहते हैं, ठीक है, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मतलब ये भी प्रभाव डालते हैं कि हमारे बिहेवियर मतलब हमारे व्यवहार पर। सिंस इट इज़ ए सोशल कॉन्सेप्ट, ये सामाजिक कॉन्सेप्ट है, इट वेरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। वेरीज मतलब क्या होता है, मतलब बदलते रहना, ठीक है। इट वेरीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर मतलब संस्कृति से संस्कृति तक मतलब वो बदलता आ रहा है। डज जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनक्वालिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स and deeply influenced by historical development and institutions of that society. जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब जिसकी मेल या फीमेल है तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। एंड इनक्वालिटीज़ मतलब असमानताएं, आर डिफरेंट मतलब अलग हैं, इन डिफरेंट कल्चर्स मतलब विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग है। एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट सोसाइटी। नाउ लेट्स कम टू अवर न्यू टॉपिक, रूट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। रूट रूट मतलब क्या होता है, जड़, मतलब इसका मूल क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ। रूट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, the way a man and a woman deal with each other in society does not originate from physical or biological factors but from social factors, ठीक है। द वे a man and woman deal with each other मतलब मैन और वुमेन जो हैं वो एक दूसरे से यदि समझौता करते हैं इन समाज में, डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम फिजिकल, ये जो है इसकी उत्पत्ति भौतिक रूप से नहीं होती है, नॉट फ्रॉम फिजिकल, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैविक तत्व से, बट फ्रॉम सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स मतलब क्या होता है, सामाजिक तत्व। बायोलॉजिकली नाइदर ऑफ द सेक्स इज सुपीरियर और इन्फीरियर। बायोलॉजिकली क्या होता है, मतलब हमने पढ़ा होगा, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें दिया रहता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, तो उसका कारण क्या है, सेक्स। नाइदर ऑफ द सेक्स इज सुपीरियर और इन्फीरियर। नाइदर ऑफ द सेक्स मतलब सेक्स का कोई भी भाग जो होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता, ठीक है। Therefore, the difference comes from a much deep-rooted problem within the society. Therefore, इसलिए जो डिफरेंस है वो डीप रूटेड प्रॉब्लम विद इन द सोसाइटी, समाज में जो इसकी जड़ जमा चुका है, ये जो समस्या है ये जड़ जमा चुका है, विच हैज़ बीन फॉर्म्ड ओवर सेंचुरीज, जो बहुत मतलब शतकों से चला आ रहा है, शतकों मतलब 100 years। Set behavioral patterns have been created for men and women, ठीक है, WOMEN women, MEN men, ठीक है। The society at large and family, school, media and religion in particular have been the biggest influences in creating these differences। जो सोसाइटी है, फैमिली है, स्कूल है, मीडिया है, रिलीजन है, इन पर्टिकुलर हैव बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस इन क्रिएटिंग दिस डिफरेंसेस।
और ये डिफरेंसेस के लिए ये क्या है, एक बहुत बड़े प्रभाव है। द वे पीपल थिंक इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस फैक्टर्स एज दे ग्रो अप। जैसे जैसे जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है तो पता चलता है कि जब ग्रो अप होते हैं तो उनको पता चलता है जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर गिवन मोर फ्रीडम दैन गर्ल्स। लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा आज़ादी मिलता है, ठीक है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। देन गर्ल्स विच इवेंचुअली लीड्स द बॉयज टू बिलीव दैट दे हैव एन अपर हैंड। विच इवेंचुअली मतलब क्या है कि उन्हें विच इवेंचुअली लीड्स द बॉयज, जो बॉयज़ को मतलब हौसला, मतलब एक हिसाब से हौसला बढ़ाता है कि टू बिलीव दैट दे हैव एन अपर हैंड, मतलब उनका सबसे बड़ा हाथ है इसमें। अपर हैंड मतलब वो ही सबसे सर्वे सर्वा है। एज द जेंडर डिफरेंस हैज़ बिन फॉर्म्ड थ्रू सोसाइटी, जैसे कि जेंडर डिफरेंस मतलब स्थापित होता है समाज में, इट कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम। इसको इट कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम, इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी एलिमिनेटेड। Bringing bringing about a change in thinking is essential to this change. Bringing मतलब हमें लाना होगा चेंज इस सोच के बारे में। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग अ चेंज इन थिंकिंग, ओके, विच इज़ डेफिनेटली पॉसिबल इन द फ्यूचर। और ये फ्यूचर में पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ फ्यूचर में पॉसिबल नहीं, अभी से ये पॉसिबल है, ठीक है। Now let us read how a girl child is honored in Odisha, in India and in Japan, ठीक है। How a girl child मतलब एक जो लड़की थी, वो बच्ची थी, उसे सम्मानित किया गया ओडिशा में, इन इंडिया एंड इन जापान। इंडिया में भी मतलब उड़ीसा जो है भारत में है, एंड इन जापान, जापान जो है वो दूसरी कंट्री, ठीक है, एज यू ऑल नो।